मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा गया है। तो शुरू करते हैं आज की इस जर्नी को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ जायसवाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। हम हैं इस समय तिरुपति में। अब हम जा रहे हैं हैदराबाद, क्योंकि श्रीशैलम जाने के लिए हमें हैदराबाद आना ही पड़ता है। तो हैदराबाद से पहले ये स्टेशन पड़ता है सिकंदराबाद। मेरे पतिदेव के दोस्त यहीं सिकंदराबाद में ही रहते थे, तो हम लोग वहीं रुके हुए हैं। तो ये सिकंदराबाद स्टेशन का व्यू, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये है सिकंदराबाद। अब वहीं स्टेशन पे ये मुझे बहुत सुंदर पेंटिंग लगी, जो कि टिकट काउंटर के जस्ट ऊपर ही लगी हुई थी। तो यहाँ से हम जा रहे हैं इनके दोस्त के घर। ये देखिए, अब हम लोग पहुँच गए। फ्रेश होके हम लोग नेक्स्ट डे निकल रहे हैं ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। यहाँ से श्रीशैलम जाने में 5 घंटे लगते हैं। ये है शहर के बाहर बना हुआ नेहरू आउटर रिंग रोड, जो कि बिना ट्रैफिक आपको शहर से बाहर ही बाहर श्रीशैलम पहुँचा देगा। इस वीडियो में मिलने वाली है आपको बहुत सारी जानकारी, वास्तविक दृश्य और बहुत सारी मस्ती। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हैदराबाद से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी 213 किलोमीटर है। यहाँ से बस, टैक्सी या अन्य साधनों से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। ये देखिए सुबह निकलने के फायदे। सुबह ही सुबह हम लोग को सूर्योदय, जो कि बादलों के बीच से हो रहा था, कितना सुंदर दिखाई दे रहा था, देखने का मौका मिला। तो करते हैं सूर्य भगवान को नमस्कार और बढ़ते हैं आगे जर्नी की तरफ। तो मैं बता रही थी बस स्टैंड। तो श्रीशैलम जाने वाली बसें JBS बस स्टैंड, MGBS बस स्टैंड से जाती है। तो बातें करते करते हम पहुंच गए ये टोल प्लाजा के पास। यहाँ से श्रीशैलम की दूरी 123 किलोमीटर है। ये देखिए आसमान में छोटे छोटे बादल के टुकड़े, जैसे लग रहा है कि बच्चे जैसे पेंटिंग करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं, बट यहाँ पे रियल दिखाई दे रहा था। श्रीशैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्ला मल्ला जंगलों के मध्य श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है। हमारा फॉरेस्ट, ये स्टार्ट हो गई चढ़ाई। इधर से पूरा भगवान तक फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। ऊपर टोटली 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक जाना है अभी ऊपर। इसी में टाइम लगता है बच्चा। जैसा कि ड्राइवर भैया ने बताया कि 80 किलोमीटर जाना है, तो ये हम लोग चढ़ाई पे हैं। चढ़ाई करने के बाद एक बार हम लोग नीचे तक उतरेंगे, फिर उसके बाद सेकंड फिर चढ़ाई करनी है। आ गया फॉरेस्ट एरिया का साइन। क्या ये बच्चे यहाँ फॉरेस्ट के नाम से डर रहे थे। सब जगह बोर्ड लगा रखा है। अंदर ये आ गए यहाँ पे 50 का, यहाँ पे चेक पोस्ट पे 9 बजे खोलेगा। अच्छा, रात को 9 बजे बंद होता है, सुबह 6 बजे खुलता है। और चेक पोस्ट के पास ही आपको ये खाने पीने की जगह। तो यहाँ था आमराबाद टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 11 जून को हम लोग जा रहे हैं। 8:16 हो रहे हैं। यहाँ पे 50 रुपीज़ लग दिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का है। अभी तक हमें 2 चेक पोस्ट मिले हैं, आगे भी कई चेक पोस्ट मिलेंगे। यहाँ पर रोड पे ही बहुत सारे जानवर आपको टहलते दिखाई दे जाते हैं, तो ये उनमें से एक दृश्य। देखो गाय वाला भगा रहा है चरवाहा उनको। देखो कि रास्ता क्लियर करो, इन लोगों को जाने को दो। ज़्यादा मेरे ख्याल से ये 100-200 होंगे सारे। ये गाड़ी के पीछे ही पीछे चलिए, आगे भी निकाल रहा होगा। देखो आगे से गाड़ी वाले अंकल निकले। ये आज नहीं मारने वाली सारी हैं। इन लोग के एरिया में आके तुम लोग इन लोग पे राज करोगे, बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखो बाय बाय कर दो गाय को, बाय। तो थोड़ा क्लियर है। अब आगे देखते हैं और कौन से जानवर मिलते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाता है आमराबाद टाइगर रिजर्व का एरिया। से घूमने में 2 घंटे का समय लगता है और डिस्टेंस है
23 किलोमीटर। आगे जाने पे इसका भी एंट्रेंस पॉइंट दिखाई देगा कि इसका रास्ता कहाँ से जा रहा है। ये देखिए जंगलों के बीच। यहाँ पे बहुत फास्ट ड्राइविंग करना मना है क्योंकि रोड पे कभी कभी कोई जानवर आ जाते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ कि यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ। तो इससे जुड़ी कुछ कथा इस प्रकार है। शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा। भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल थे किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनके साथ परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ करा दिया। श्री गणेश जी के विवाह की बात सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिक ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिक स्वामी क्रौच पर्वत पर रहने लगे। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव को लेकर क्रौच पर्वत पर पहुंच गई। माता पिता के आगमन की सूचना मिलते ही कार्तिकेय जी वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये थी कथा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। अब हम जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व के एंट्री गेट पर। यह फॉरेस्ट 3568 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेलंगाना के 5 जिलों तक फैला हुआ है। तो कभी कभी इस तरह से शेर का दर्शन रोड पर भी हो जाता है क्योंकि वे अपनी मस्ती में कहीं भी चलते रहते हैं। तो इसीलिए इस फॉरेस्ट एरिया को रात को 9 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे तक बंद कर दिया जाता है। जो यात्री ऊपर हैं तो ऊपर रुक जाते हैं और जो नीचे हैं सो नीचे रुक जाते हैं क्योंकि रात में चलना बहुत डेंजर है। कभी भी जंगली जानवर आप पे अटैक कर सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे इसको बंद कर देती है। ये देखिए मंकी। बट रास्ते में हमें बंदरों और गाय के अलावा और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल पाया था। ये देखिए कुछ लोग वहाँ पे उतर उतर के फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं। अब हम लोग को लग गई है थोड़ी सी भूख। आगे चलने पे हमें ये फूड एरिया दिखाई दे रहा है तो यहाँ हम लोग रुक गए। जुगाड़ चाय बना रहा है तो पूरा ढक के हवा से बुझे ना। साइड में ये लगा है बस ट्रे से ढक दिया। हवा देखिए तेज हवा। सामने मंदिर जुगाड़ कितना अच्छा है। नहीं पेट्रोल रास्ते के लिए। ये पानी है जो कि 1 लीटर 5 रुपए में बिल्कुल आरओ प्यूरीफायर का पानी मिल जाता है। शॉप्स ऐसी बहुत सारी मिल जाएगी आपको। तो इसे कहते हैं पहाड़ की खूबसूरती, हरियाली, मतलब कि मन को मोह लेने वाली। आगे जाने पे हमें श्री शैलम डैम पड़ने वाला, बट उससे पहले ये देखिए घुमावदार रास्ता। एक बार ऊपर जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर जाना है। तो ये हम पहुंच चुके हैं
श्रीशैलम डैम के पास। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध देश में दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और यही बांध 2 स्टेट को जोड़ता भी है और बांटता भी है। एक है तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश स्टेट। तो ये है वहाँ का व्यू पॉइंट जहाँ से लोग खड़े होकर देखते हैं। और बट वहाँ काफ़ी गर्मी थी तो हम लोग को वो व्यूज़ नहीं मिल पाया जो कि 290 मीटर की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। बहुत ही रोमांचकारी वो अनुभव होता है। आप देख सकते हैं कि डैम कितना सूखा हुआ है। कोई नहीं, इसका भी अपना एक अलग अनुभव है। तो हम लोग पहुँच चुके थे ये व्यू पॉइंट पे। हम लोगों ने कुछ वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक की और फिर हम लोग बढ़ चले आगे की ओर। ये देखिए, अब चूँकि हम लोग ऊंचाई पे थे, अब हमें नीचे पूरा आना था। तो उसी डैम के इस ब्रिज से क्रॉस होके ही हमें उधर जाना पड़ता है। तो इस बार आ जाता है तेलंगाना स्टेट और दूसरी तरफ आ जाता है आंध्र प्रदेश स्टेट। तो ये 2 स्टेट को जोड़ने वाला भी ब्रिज है। अब ड्राइवर भैया हमें बता रहे हैं कि यहाँ से मंदिर की दूरी कितनी है। 20 किलोमीटर अभी यहाँ से, मतलब 60 किलोमीटर हम लोग उतरे हैं। बोले तो फ्री। अच्छा, 60 किलोमीटर नीचे आना, 20 किलोमीटर ऊपर जाना, तब टेम्पल। रोड पे तो इसी ब्रिज से ही होके कोई भी जाता है। तो ये है वहाँ का व्यू। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत नल्लामाला की पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। लिंगागट्टू चेक पोस्ट। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही एक चेक पोस्ट आ जाता है, लिंगागट्टू चेक पोस्ट। यहाँ पर 4 व्हीलर के लिए 50 रुपीज़ लगते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, हर जगह पुलिस आपको रास्ते में दिखाई देती है क्योंकि पहाड़ का एरिया है तो सेफ्टी के लिए वहाँ रहती है। ये देखिए कितना सूखा सा ये पड़ा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं आकाश गंगा की ओर। तो गाइज, ये है आकाश गंगा। यह कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो भक्त लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर डुबकी लगाते हैं। तो ये है कृष्णा नदी का बहुत ही सुंदर व्यू। इसके बाद हम बढ़ चुके हैं साक्षी गणपति टेम्पल की ओर। कहा जाता है कि यदि आप साक्षी गणपति मंदिर नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। भगवान गणेश आपकी यात्रा के साक्षी होते हैं। वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वाले सभी लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं। यह रिकॉर्ड भगवान शिव के पास पहुंचता है। पहाड़ के ऊपर जाते वक्त बहुत सारे जानवर मिलेंगे जैसे टाइगर, और वो आपको खा सकते हैं। तो ये थी मेरे बच्चे की मनगढ़ंत कहानी। भाई टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था तो बच्चे भी बोर हो रहे थे, बट इंजॉय करते हुए बच्चों ने बहुत साथ दिया रास्तों में। ये देखिए पहाड़ों की वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत। अब हम लोग फाइनली ऊपर टेम्पल के पास पहुंचने वाले हैं। पहुंचने से पहले वहां पर भी एक टोल गेट था। तो इस टोल गेट पे 4 व्हीलर का चार्ज 100 रुपीज़ था। तो यहाँ हम लोगों ने उसको पे किया और बढ़ चले अपने आगे की जर्नी की तरफ। ये है वहाँ की रिसिप्ट जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मतलब रास्ते में कई जगह टोल गेट, टोल प्लाज़ा, चेक पोस्ट, बहुत सारी चीज़ें आई। अब ये देखिए हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। टेम्पल के ये चारों तरफ का व्यू है। फाइनली मेन रोड पर आके ही ये मंदिर बसा हुआ है। ये है मंदिर में अंदर जाते समय वहाँ पर मार्केट का व्यू। बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। बट गर्मी थी बहुत ज़्यादा तो हम लोग के पैर जल रहे थे, तो हम लोगों ने शूज़ गाड़ी में ना उतार कर पहन के ही आगे बढ़ चले। तो ये है मंदिर के बाहर का व्यू। ये देखिए शिवलिंग बाहर भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो शूज स्टैंड के लिए यहाँ पे फ्री सर्विस थी जिसके कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे थे। तो उसके जस्ट बगल में ही आपका ये लॉकर रूम है जहाँ पर आप अपने पर्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसका चार्जेस 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़, सिर्फ इतना ही था। मंदिर के पास पहुँचने पर आपको अलग अलग दर्शन लाइन दिखती है।
आपको टिकट काउंटर से ही फ्री दर्शन का टिकट लेना होगा। यदि आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन 150 रुपये का टिकट ले सकते हैं, जो कि हम लोगों ने लिया था। इन सब कार्यों से फ्री होकर आप लाइन में लग जाइए। लाइन में लगने के बाद इधर उधर की बातें ना करें, मन में माता पार्वती और भोलेनाथ का ध्यान करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। महाभारत में दिए गए वर्णन के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती का नाम यहाँ पर मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवी का महाशक्ति पीठ भी है। यहाँ माता सती की ग्रीवा यानी कि गर्दन गिरी थी। यहाँ पर माता की शक्ति पीठ का नाम भ्रमरांबा शक्ति पीठ है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर। ये है मंदिर के अंदर का व्यू। लाइन में लग चुके हैं तो हम पहुँचेंगे मंदिर के गर्भगृह के पास। इस गर्भगृह का शिखर सोने से बना हुआ है। गर्भगृह में अब आपको भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन होंगे। भगवान के इस रूप को देखकर आपका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग रूप को अपने हृदय में विराजमान करके आप आ जाइए इस टेम्पल के पास, जो है भ्रमरांबा टेम्पल, जो कि माता सती का एक शक्ति पीठ है। तो मन में जितनी भी उलझने हैं माता पार्वती और भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए और मन में बम बम भोले का नारा लेते हुए बाहर निकल जाइए। तो अब हम लोग जा रहे हैं श्रीशैलम पाताल गंगा बाई रोपवे। कहाँ जा रहे हो? ए बच्चों, कहाँ जा रहे हो? श्रीशैलम का प्रमुख पर्यटन स्थल कृष्णा नदी को ही पाताल गंगा कहा जाता है। पाताल गंगा जाने के दो रास्ते हैं, एक जिसमें नदी तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता रोपवे से जाता है। रोपवे से जाना बहुत रोमांचकारी अनुभव होता है। बहुत ऊंचाई से कृष्णा नदी, हरे भरे घने जंगल और श्रीशैलम डैम का अद्भुत प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पाताल गंगा में डुबकी लगाने पे पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये फूलों की वादियाँ, कितना अच्छा है। 4 इधर से आता है, 4 इधर। तो हम जा रहे थे अभी नीचे की तरफ। नीचे जाने पे दिखाती हूँ कि वहाँ का दृश्य कैसे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं नीचे की ओर। तो इस पाताल गंगा में आप बोटिंग से पूरे कृष्णा नदी का विहंगम दृश्य भी देख सकते हैं। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, एक तरफ जाने वालों की होती है, एक तरफ आने वाले लोगों की होती है। तो हम लोग वहाँ से नीचे पहुँच के ये पाताल गंगा के पास पहुँच गए। वहाँ दर्शन सिर्फ करके, वहाँ का दृश्य देख के हम लोग वापस अब आ रहे हैं ऊपर की ओर। तो ये देखिए, ये आ रहा है रोपवे। अब हम लोग इसमें बैठेंगे और जाएंगे अब ऊपर की ओर। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि चलो रोपवे का आनंद हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। ये तो लोग नीचे जा भी रहे हैं, हम लोग ऊपर आ रहे हैं। चलो उतरो। डैम की कितनी खूबसूरत फोटो। रोपवे करने के बाद हम जा रहे हैं अपने आखिरी पॉइंट सिकरेश्वर मंदिर के पास। ऐसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सिकरेश्वर मतलब कि बहुत ऊंचाई पर स्थित है मंदिर। तो सीढ़ियों के रास्ते यहाँ भी ये टिकट लग रहा है। भैया ने यहाँ 10 रुपए का टिकट लिया। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। यह मंदिर शिखाराम के नाम से भी प्रसिद्ध है। सन 1398 में बना यह प्राचीन मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। इस मंदिर से खड़े होकर श्रीशैलम मंदिर और कृष्णा नदी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ की मान्यता के अनुसार इस मंदिर में स्थापित नंदी जी के सिंघों के मध्य से श्रीशैलम मंदिर के दर्शन करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ये देखिए, ये बच्चा वही सिंघों के बीच से देख रहा है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर का व्यू। और ये है वहाँ पे श्रीशैलम मंदिर का शिखर। है ना अमेजिंग। बहुत दूर से आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य और रोमांच से भरा हुआ। बहुत ऊंचाई पे हम लोग थे इस समय। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया। अब हम लोग आ रहे हैं वापस नीचे की ओर। नीचे आते समय आपको स्थित वहाँ के दुकानों के भी मैं शेयर करा रही हूँ।
और ये अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं नीचे की ओर। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए सुबह हम लोग सूर्योदय का सीन देखे थे, अब शाम को लौट रहे हैं तो सूर्यास्त का सीन दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम लोग को 5 घंटे का टाइम लगेगा हैदराबाद पहुंचने में, तो हम लोग निकल चले थे वहां से 5 बजे के आसपास। ये देखिए बादलों की तो अद्भुत छटा है। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आने वाला है हैदराबाद में स्थित गोलकोंडा फोर्ट की, जो कि बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी, अब 1 मार के रुके तो राजा आए, 2 मारे तो दोस्त आए, 3 मारे तो दुश्मन। और आप जो फोर्ट देख रहे हैं, ये फोर्ट की सेकंड बाउंड्री 3 किलोमीटर। तो ऐसे अमेजिंग फैक्ट को सुनने के लिए आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना न भूलें। तो हम लोग पहुंच रहे हैं ये हैदराबाद, रात काफ़ी हो चुकी है। वहाँ का सीन ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कैसे कैसे एरिया दिखाई दे रहे हैं, नाइट व्यू, वाओ हैदराबाद का बहुत अच्छा। तो ब्लॉग को शेयर कमेंट और लाइक करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। हैव अ नाइस डे।